असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद बनती जा रही है। और क्या कांग्रेस के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार के बाद अब महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में एआईएमआईएम एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है। इसलिए जब बंगाल और यूपी चुनाव जोन बन चुके हैं तो समझना जरूरी है कि आखिर मुस्लिमों का लीडर कौन है। देखिए रिपोर्ट। देश की सियासत की नई तस्वीर ये बता रही है कि मुस्लिम राजनीति की दावेदार मानी जाने वाली बड़ी पार्टियों के समीकरण अब बदलने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हालिया चुनावी प्रदर्शन में न सिर्फ नई राजनीतिक जमीन तैयार की है, बल्कि कांग्रेस जैसी परंपरागत पार्टियों के वोट बैंक को भी सीधी चुनौती दी है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक एआईएमआईएम का उभार ये संकेत दे रहा है कि मुस्लिम वोटर अब नेतृत्व और प्रतिनिधित्व के सवाल पर नए विकल्प तलाश रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थीं, वहीं एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। यही नहीं, हालिया संपन्न महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की, जिससे सभी समीकरण उलट-पुलट हो गए। महाराष्ट्र के नतीजों ने इस सियासी बदलाव को और साफ कर दिया है, जहां पर एआईएमआईएम सिर्फ मौजूद नहीं रही, बल्कि कई शहरों में निर्णायक ताकत बनकर उभरी है और कांग्रेस के लिए चिंता की लकीरें गहरी कर दी। ओवैसी की पार्टी को प्रदेश भर के 13 कॉर्पोरेशन में कुल 124 सीटें मिली। छत्रपति संभाजी नगर में तो पार्टी ने कांग्रेस को पीछे धकेलकर 33 सीटें जीत ली। विदर्भ में पार्टी ने 21, मालेगांव में 21, नांदेड़ में 14, सोलापुर में 8 और धुले में 10 सीटें जीती हैं। नागपुर और अमरावती में पार्टी तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। मुंबई की बीएमसी में पार्टी के 8 कॉर्पोरेटर हैं, जबकि मनसे के 6। यहां पार्टी ने पवार के दोनों गुटों से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। इन नतीजों के बाद एआईएमआईएम पर लगाए जाते रहे वोट कटवा और बीजेपी की बी टीम जैसे आरोप कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस को अब सेकुलर वोटों को एकजुट रखने की चुनौती साफ नजर आने लगी है, खासकर तब जब अतीत में वही कांग्रेस ओवैसी पर तीखे आरोप लगाती रही है। याद कीजिए, जब इसी कांग्रेस ने बिहार में ओवैसी की 6 सीट की मांग को खारिज कर इन पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया था। पूरे महाराष्ट्र के अंदर आधे से भी कम सीटें एनडीए जीता है। वो जितना चाहे शोर मचाए, लेकिन विपक्ष ने वही गलती की है जो दिल्ली में की थी। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्ष के सारे दलों को एक साथ आना होगा। ओवैसी का सियासी सफर नया नहीं है। वो यूपीए सरकार को समर्थन दे चुके हैं और कभी गठबंधन का हिस्सा भी रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उभार के बाद ध्रुवीकरण के डर से कांग्रेस ने उनसे दूरी बना ली। कांग्रेस की रणनीति हिंदू और मुस्लिम दोनों सेकुलर वोटर्स को साधने की रही है, मगर अब मुस्लिम वोटर जिस तरह ओवैसी की मुखर मुस्लिम नेतृत्व की राजनीति के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उसने पार्टी की गणित बिगाड़ दी है। यही वजह है कि कांग्रेस नेताओं का एक गुट असदुद्दीन ओवैसी या बदरुद्दीन अजमल जैसे मुस्लिम नेताओं के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाने से बचने की सलाह दे रहा है। असम में लगभग 35% और पश्चिम बंगाल में लगभग 27% मुस्लिम वोटर हैं जो निर्णायक हैं। और असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल जैसे नेताओं के इन राज्यों में उभार ने कांग्रेस को अपने रुख पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।